मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से 10 अफराद जाम बहक, 60 से जायद जख्मी। कई दीवारें और छतें जमीन बोस, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों और इमारतों पर नस्ब सोलर पैनल्स भी टूट कर गिर गए। वजीर आला KP की रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। भावलनगर में तेज आंधी, दरख्त गिरने से एक शख्स जाम बहक। मानसरह में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब। एबटाबाद में शदीद आंधी और बारिश। हरीपुर समेत गिरदोनवाह में बरसाती नालों में तुग़यानी। बन्नू में आंधी और तूफान, शहरी खौफ का शिकार। शांगला में यखतंगी में सड़क सैलाब में बह गई। बोनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। चल्लास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई। 3 अफराद शदीद जख्मी। अस्तोर में आंधी और तेज बारिश, अस्तोर वैली रोड बंद। आज़ाद कश्मीर में बाग और गिरदोनवाह में भी बादलों की इनिंग्स। गुजरांवाला, भावलनगर, चिश्तियाँ और डेरा गाजी खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब का खतरा। सिंध, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरियाए सिंध, रावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान। दरियाए सतलुज में सैलाब का खतरा बढ़ गया। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। नारान में सैलाबी रैली के बायस लैंडस्लाइडिंग, मट्टी का तोदा गिरने से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें भारी मशीनरी की मदद से सड़क की सफाई में मसरूफ। अमला सयाहों को पैदल महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। 25 से जायद जीपें और 150 से जायद सयाह रास्ता बंद होने की वजह से फंस गए। विफाकी दारुल हुकूमत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रेड जोन में गाड़ियों की लंबी कतारें। PNCA और मैरियट के पास 200 से 300 गाड़ियां फंस गईं। मार्गला हिल्स के तमाम ट्रेल्स आज बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ग़ज़र में ग्लोफ के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर ख़ुसूसी अहकामात। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इलाके के तमाम रिहायशियों को कबल अज़ वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। तमाम मुतासरीन तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलोच अवाम की तरक्की खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत। बलोचिस्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती इकदामात का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी माशी बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और खित्ते में क़याम अमन के लिए फौजी जवानों के किरदार की तारीफ की। 8 जुलाई को 4 मुलज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदीन के शहरी
की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। अब्दुर्रहमान को रवां साल 18 मई को बदीन के इलाके मातली किया गया। भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। संजय नामी भारतीय एजेंट ने बैरून मुल्क से मनसूबाबंदी की। रॉ ने इस वारदात के लिए खती रकम खर्च की। वारदात के बाद सलमान नामी मुलजिम नेपाल फरार हो गया। शवाहिद मिलने पर दहशतगर्द अरसलान को 17, तलहा और उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया। ये मामला हर फोरम पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी सकाफत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अवाम बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म की नेशनल सिटीज़न पार्टी, जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफूद से मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार आज दौरा बांग्लादेश के दूसरे रोज़ चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और खारजा उमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिलेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। बानी PTI फैसला हक में आने पर अदालत की तारीफ करते हैं। खिलाफ फैसला आने पर भी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का जापान में ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। मरीम नवाज ने एक्सपो के लिए बेहतर जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील का उन्वान मुंतखब करने को सराहा। एक्सपो में जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमात आमा में बेहतरी से मुताल्लिक साजो सामान को नुमाया किया गया। पाकिस्तानी पवेलियन आमद पर वज़ीर आला का वालेहाना इस्तकबाल। तान्हा 9 मई के मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। शेरशाह खान 9 मई 2023 को सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद रूपोश और फिर लंदन फरार हो गया था। लाहौर ATC में बानी PTI के भांजे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलीमा खान कहती हैं उन पर और उनके खानदान पर जितना भी दबाव डाल लिया जाए वो डरने वालों में से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फलियाल तालपुर के हमरा रतोडेरो आमद। खैर बरोही में सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेर तामीर घरों का दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिबन काट कर एक घर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा आवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए नए मनसूबे ला रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद पुलिस एहलकार मुनीर सोमरो के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार, शहीद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में एक दूसरे की हिमायत का फैसला। दोनों जमातों के इजलास के बाद रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज अशरफ ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फॉर्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। हम नून लीग और नवाज लीग हमारी हिमायत करेगी। हनीफ अब्बासी बोले हम इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टियों की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है। कौमी टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये काम एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी का है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वजाहत। कहते हैं टीम से सियासत से निकल गई, अब अच्छे असरात नजर आएंगे। अवाम टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें, खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। अल्लाह ने चाहा तो एशिया कप में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB ने उम्मीद जाहिर की कि कौमी टीम भारत के खिलाफ अच्छा खेलेगी। मोहसिन नकवी के मुताबिक भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी।
पॉप म्यूजिक हो, गजल या क्लासिकल गायकी, जो गाया हिट गाया। पाकिस्तान के वर्सटाइल गुलकार सज्जाद अली 59 बरस के हो गए। 1993 में सज्जाद के गाने बेबिया ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। गुलकार को उनके लाजवाब करियर में कई अवार्ड से नवाजा गया।